चलिए सबसे पहले तो ये जानिए कि साधु के परिभाषा क्या है। सबसे पहले जानने का प्रयास किया जाए कि साधु के परिभाषा क्या है। साधु के परिभाषा है कि दूसरे को दुखी में दुखी होना और दूसरे के खुशी में खुशी होना। साधु का काम है न जाति का, न अमीरी का, न गरीबी का अहम रखना, न अपने शक्तियाँ का अहम रखना, न अहंकार रखना। वो पानी के तरह साधुता होता है। किसी के देख के जलन या किसी को भी दुखी न हो, इस बात से व्यवहार करना है। साधुता का आज शिव शिष्य परिवार में अगर साधुता का, सभ्यता का आज अगर हमारे भाई बहन एक दूसरे के साथ अगर नहीं चलते तो आज इतनी संख्या, आज इस तारीख को करीबन पटना से लेके मोकामा तक 3 जगह कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन उपस्थिति आपने देख रहे हैं, आज हमारे भाई बहन आ रहे हैं। अगर वास्तविकता ये शिव साहब हरिद्रानंद जी एक परम साधु हैं, साधुता का परिचय दिए हैं और साधुता का परिचय आज अनपढ़ गमार जो कुछ नहीं जानते, आज गुरु बहना सब घर में खाना बनाने वाली आज साधुता का परिचय दे रही हैं। आज उनके मन में कुछ भी अहंकार नहीं है, चाहे वो 4 तल्ला बिल्डिंग के हो, चाहे एक झोपड़ी के हो, चाहे आज वो नौकरी वाले हो या पैसा वाली हो या खूबसूरत हो या कुरूप हो, आज जरा सा भी अहम नहीं है। अगर ये साधुता का परिचय, सभ्यता नहीं होता, अगर एक दूसरे के साथ नहीं करते तो आज शिव चर्चा में नहीं आते। जो शिव चर्चा में आने वाले गाली भी सुनते हैं, बात भी सुनते हैं, अवहेलना भी सुनते हैं, फिर भी दरकिनार करके चलते हैं। क्यों? एक ही इच्छा है जो साहब की इच्छा था कि एक एक व्यक्ति महादेव का, शिव का शिष्य हो। क्योंकि साहब ने एक बात कहे थे कि जब तक आप अपने जीवन में अगर शिष्य नहीं बनाएंगे तो आप शिष्य नहीं बनेंगे। आज साधु का भेष से साधु नहीं होता, व्यवहार से होता है, चरित्र से होता है, आचरण से होता है। इसलिए साधु तो साधु होता है। साहब कहते थे कि साधु तो एक बार जिसे कह देते थे। एगो साधु के कहानी कहे थे हमारे साहब कि एक साधु एक गांव में आए और उन्होंने मद भागवत गीता का कथा कहे। तो उस गांव में पहले खाना गांव वाले लोग देते थे। 6 महीना वहां पर ये मद भागवत गीता का कथा हुआ, प्रवचन हुआ। प्रवचन जब हुआ तो वहाँ एक महिला उसी गांव का रोज खाना पानी देता था। 6 महीना जब साधु जी को विदा होने दूसरे जगह जाना था तो उन्होंने उस महिला को बुलाकर कहे कि हमको परसों जाना है, तुम बोलो, कुछ चाहिए तो बोलो, देने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बेचारी हाथ जोड़ के कहा कि हम कुछ नहीं चाहिए, हम तो मात्र सेवा किया है, निस्वार्थ, कोई मतलब से नहीं सेवा किया, आपको खाना पानी मतलब से नहीं खिलाया, इसलिए हमको कुछ नहीं चाहिए। कहीं नहीं, वो जिद करने लगे साधु कि नहीं बताइए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि 15 साल शादी के हो गया लेकिन एक संतान हमें नहीं है। उन्होंने साधु बोले ठीक है कल मिलना। वो रात में भगवान से वार्निश किए, माने तार मन का जोड़े और पूछे कि क्या भगवान, इस महिला 6 महीना हमें सेवा किया है, क्या एक संतान इसके जीवन में नहीं है?
भगवान बोले इसके जीवन में इस जन्म में इसको संतान नहीं है। बिहान होके जब महिला खाना लेके आता है शाम को, प्रवचन के बाद खाना जब पहुंचता है तो वो साधु कहते हैं कि नहीं, हम आज खाना नहीं खाएंगे न पानी पिएंगे। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा क्या गलती हुआ बाबा जो आज खाना नहीं खाइएगा? उन्होंने जानते हैं कहा कि मैं तुमको एक संतान नहीं दे सकता तो मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। तब निराश होके बहुत जिद करने पर भी वो साधु खाना नहीं खाए। शाम के बेड डूबने वाला था, झोल फोल हो रहा था, बेचारी निराश होके मेउर पर, मेउर माने आरी, आरी धान के खेत था, आरी पर जा रही थी एकदम सोचते हुए। उधर से एक साधु आ रहा था, मलय साधु था, मगन होके आ रहा था। वो अनहार होल था, धक्का लग गया, खाना रोटी बिगा गया और बिगा गया तो देखा कि 4 गो रोटी है और लोटा जो गिरा ना तो धान के खेत था तो लोटा टेढ़ा हो गया, उसमें पानी भी कुछ था। उन्होंने कहा माँ रोटी, रोटी अपने से साधु उठाता है और 4 रोटी खाकर सब्जी पानी पी लेता है और हाथ पोंछ के कहता है जा माँ 4 रोटी मैंने खाया है, जाओ तुमको 4 बेटा होगा। वो पूछा उछा कुछ नहीं और दे दिया, कह दिया कि 4 बेटा होगा। साधु देखिए सभ्यता साधु का। उन्होंने कुछ दिन 8 साल के बाद वही बाबा फिर प्रवचन करने के लिए वो गांव में आते हैं तो वो महिला फिर बच्चा के साथ खाना पानी देना शुरू कर दिया। एक दिन देखे, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा कि उस महिला के साथ 4 बच्चा आ रहा है। बगल में बुला के पूछे कि बताओ जी ये बच्चा किसका है? तो बाबा हमरे तो है 4 बच्चा। उसको लगा कि भगवान कहे एको संतान नहीं है और इसको 4 संतान हुआ कैसे? फिर उन्होंने वालिश किए भगवान को रात में कि क्या भगवान हमको बेइज्जती कर दिए। कहें कि बेइज्जती क्या? अरे उसके तुमने पूछा था और कोई साधु दे दिया, तो जब दे दिया तो हमको जोड़ना पड़ा। तो साधुता का ऐसा परिभाषा है और साधुता का सभ्यता बशर्ते अपने को खाली होगा तो। साधु तो जब खुश होता है किसी के करनी से, चाल चलन से, व्यवहार से, तो वो दे डालेगा, कखने दे देगा कोई पता नहीं। उसी प्रकार आज शिव चर्चा में जितने भी भाई बहन आए हैं, न जाने उस शिव ने किसको क्या देगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। और आज साधु संत और महंत जब अंत होता है तो शिव के शिष्यता शुरू होती है। तो आज शिव के शिष्य बन रहे हैं। साधु तो मात्र अकेले साधु बनते हैं, लेकिन आज शिव के शिष्य दूसरे को शिष्य बना के शिष्य बनते हैं। तो आज हम यही आग्रह करेंगे भाई बहन से कि जो भी यहाँ आए हैं सुन समझ के, हमारे बहुत से भाई बहन अपना अपना विचार देंगे और सुन समझ के जीवन में शिष्य बनने का अगर प्रयास करेंगे तो जीवन में कमाल हो जाएगा। एक जन्म नहीं अनेक जन्म। इसलिए मैं अब ज़्यादा क्या कहूँ, मैं अपनी वाणी अपने गुरु शिव के चरणों में रखते हुए आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप लोग एक आग्रह जरूर है कि कोई व्यक्ति छूटे नहीं शिव के शिष्य बनने में, चाहे जो भी सितम अपने आप को आ जाए।